Hello student, so welcome back to our channel CAT by LPT. So in this video we will make some strategy plan for quant and for CAT 2025. So जब भी हम किसी स्ट्रेटजी प्लान को बनाते हैं तो हमें कुछ जो मेजर पार्ट है वो डिस्कस करने होते हैं। तो कौन कौन से मेजर पार्ट है हम एक बार देख लेते हैं। सो फर्स्ट मेजर पार्ट है जो फंडामेंटल्स, कि आप कैसे अपनी थ्योरी के फंडामेंटल कवर करोगे, क्योंकि हमारे पास जो टाइम बचा है वो जून से लेके अक्टूबर तक हम मानते हो कि नवंबर के टाइम पे तो इंसान थोड़ा पैनिक होना स्टार्ट कर देता है। सो हमें जो स्ट्रेटजी बनानी है अभी जून से लेके अक्टूबर तक बनानी है। तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास 5 मंथ से ज्यादा, लेकिन हम 5 मंथ का डेटा हम 5 मंथ लेके चलेंगे कि 5 मंथ में हमें स्ट्रेटजी इस तरह बनाए कि हमारा टॉपिक सारे कवर हो जाए और हमारी अपनी प्रिपरेशन में अच्छी तरह से बूस्ट ला पाए। सो फर्स्ट पार्ट होता है हमारी फंडामेंटल्स, कि भाई फंडामेंटल्स हमें क्लियर करने। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, टॉपिक टेस्ट, कि जो हमारे टॉपिक टेस्ट है उनको हम कैसे डिस्कस करेंगे, कब हमें स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट होता है फिर सेक्शनल टेस्ट, कि भाई हमें बर्बल के सेक्शनल, बर्बल का हुआ, क्वांट का हुआ, एलआईडीआई का हुआ, वो हमें कब स्टार्ट करने चाहिए। अब ये किसके लिए प्लान बन रहा है पूरा, जो अभी मान लो कि एक तो दो तरीके से आप डील कर सकते हो। एक तो वो इंसान जो अभी स्टार्ट ही कर रहा है जस्ट, कि आप जून से स्टार्ट करोगे। एक पर्सन ये होता है कि भाई जिन्होंने पहले तैयारी कर चुकी है वो दोबारा रिवीजन कर रहे हो, तो दोनों के लिए ये चीजें बहुत हेल्पफुल हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, मॉक टेस्ट। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट, जो गेम चेंजिंग पार्ट होता है, वो होता है हमारे पास कैट पीवाईक्यू। सो ये कुछ फैक्टर्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम किसी स्ट्रेटजी को बनाते हैं। सो हम इन सबको डिस्कस करेंगे कि कब आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट चीज क्या होती है कि भाई हमारे पास जो हमें पढ़ना है वो क्या क्या चीज पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में। तो देखो कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास अर्थमेटिक, कि अर्थमेटिक में हमें क्या क्या डील, अर्थमेटिक की बात करते हैं अर्थमेटिक में क्या क्या आता है। अर्थमेटिक में हमारे पास होता है एक सिंपल इक्वेशन होता है, दूसरा होता है रेशियो प्रपोर्शन, तीसरा होता है हमारे पास टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट। इस तरह से हमारे पास काफी सारे टॉपिक होते हैं अर्थमेटिक में। एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, ये सारे टॉपिक अर्थमेटिक में होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमारे पास देखा जाए तो अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, और फंक्शन हो गया, मॉडुलस हो गया, इंडाइसेस सर्च हो गई, ये वाले टॉपिक हमारे पास अलजेब्रा में आते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो नाम समझ में आ रहा होगा कि एंगल्स, लाइन, ट्राइंगल, सर्कल, इन सब का डेटा हमारे लिए होता है। उसके बाद हमारे पास होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में फैक्टर्स, एचसीएफ, एलसीएम वाले कंसेप्ट होते हैं। तो ये सारे पार्ट हमारे किस में आता है, नंबर सिस्टम में आता है। फिर आता है हमारे पास मॉडर्न मैथ। मॉडर्न मैथ में बात करें तो सेट थ्योरी हो गई, पीएनसी हो गई। तो ये सारे टॉपिक हमारे पास होते हैं जो हमें स्टडी करनी होती है, जिनके लिए कैट की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ये हमारे कुछ सिलेबस में टॉपिक है। अब इनके हम कैसे प्लान बनाए कि ये सारे टॉपिक कवर हो जाए, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले। तो देखो हम जून से लेकर अक्टूबर तक प्लान बनाएंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं जून से। तो जून में हमें क्या करना है, तो जून में हमें बेसिकली क्या करना है, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम बात करें, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए क्या होता है, अगर हम पिछले साल का पैटर्न भी देखें तो अर्थमेटिक अभी तक थोड़ा ठीक ठाक पोर्शन ही रखता है। पहले के टाइम में तो 50% पोर्शन ही अर्थमेटिक का था, करीबन 22 में से 11 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आ रहे थे। लेकिन अभी कुछ सालों से उन्होंने थोड़ा पैटर्न चेंज किया, लेकिन फिर भी 6-7 क्वेश्चन तो आपको अर्थमेटिक के मिलते ही है। तो इसका मतलब अर्थमेटिक हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि भाई अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता ही होता है। तो एक क्लियर थॉट क्या होता है कि अर्थमेटिक तो हमें करना ही करना है। तो हमारा जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें हम अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम को लेके स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोनों टॉपिक में बेसिक ज्यादा होता है, फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा होता है, थ्योरी थोड़ी ज्यादा होती है। सो आप फर्स्ट मंथ में थ्योरी को रीड करते हुए इसको यूज कर सकते हो, नंबर सिस्टम एंड अर्थमेटिक को। अब स्टडी कैसे करोगे, देखो अगर आपको ये सारी थ्योरी कवर करनी है तो एटलीस्ट आपको 2 आवर की डेली स्टडी करनी होगी फॉर अर्थमेटिक एंड नंबर सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको 2 आवर्स की डेली स्टडी करनी पड़ेगी। अब 2 आवर्स की डेली स्टडी की भी बात करें तो 2 आवर्स में आपको पार्टीशन करना पड़ेगा कि भाई कैसे हम, ऐसा होता है नहीं कि सारे टाइम आप स्टडी करते जाओगे, इसके अलावा आपको इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो आप इसका अपने अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हो कि भाई कैसे हमें ये सारी चीजें करनी है। सो बेसिकली क्या करना होता है, बेसिकली 2 आवर्स की स्टडी में आपको क्या करना है, 2 आवर्स की स्टडी में 1.5 आवर्स तो आपको थ्योरी पढ़नी है, और 30 मिनट जो हमारे पास उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं इस तरह क्यों बता रहा हूँ कि आप 30 मिनट ही करो, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो। तो शुरू का जो मंथ होता है उसमें इंसान का ज्यादा मन करता नहीं है काम करने का। तो बेसिकली हमारा थॉट धीरे धीरे हम अपनी टाइमलाइन को बढ़ाएंगे कि भाई फर्स्ट मंथ में हम 2 आवर्स की स्टडी करेंगे, नेक्स्ट में हम 3 की करेंगे। फिर इस तरह से हमारा प्लान थोड़ा जल्दी आसानी से एग्जीक्यूट हो पाता है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट हम देख रहे हैं कि भाई फर्स्ट मंथ जो हमारा जून है उसमें हमें 2 आवर की स्टडी करनी है, और 2 आवर की स्टडी के साथ हमें क्या कर, 2 आवर्स की स्टडी केवल क्वांट के लिए,
दिस इज ओनली फॉर क्वांट, क्योंकि अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो 2 आवर्स की स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तभी हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। क्वांट का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस होता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि 2 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो 2 आवर्स की स्टडी में हम 1.5 आवर्स तो करेंगे थ्योरी के लिए, एंड 0.5 आवर्स और या फिर 30 मिनट हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे आपने थ्योरी पढ़ी, उसी के साथ आपने उस कंसेप्ट के साथ या उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि फर्स्ट मंथ में आप केवल फंडामेंटल क्लियर कर रहे हो। ये बात समझ में आ गई। और जो की पॉइंट जो होता है, जब कभी भी आप थ्योरी पढ़ते हो तो वो कौन सा की पॉइंट, वो की पॉइंट क्या होता है कि मेक प्रॉपर फॉर्मूला सीट। क्योंकि आप सिंपल सा लॉजिक है, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है, अगर आपका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है और अगर आपको लास्ट मोमेंट में रिवाइज करना पड़ेगा, तो आप पूरा का पूरा पन्ने नहीं पलट सकते। आपको अपनी जो फॉर्मूला सीट है उसी के अकॉर्डिंग आप चीजों को डील कर सकते हो। क्या आप फॉर्मूला रिवाइज कर लोगे तो आपके पास दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएगी कि हमने ये चीज पढ़ी है, ये ऐसा होती है, ऐसे होती है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि मेक प्रॉपर फॉर्मूला सीट। तो आपको प्रॉपर फॉर्मूला सीट बनानी है। क्लियर है वाली बात। फिर हमारा क्या होगा, हमारे इसमें क्या हुआ, हमने अर्थमेटिक नंबर सिस्टम का बेसिक क्लियर कर लिया। 2 आवर डेली की हम स्टडी करेंगे तो हमारा एक बेसिक जो फाउंडेशन है वो हमारी कवर होने लग जाएगी, ठीक है। तो जून में हमारा ये टारगेट होना चाहिए जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जुलाई। तो जुलाई में हम क्या करेंगे, देखो जुलाई में हमने बेसिकली अर्थमेटिक का फंडामेंटल क्लियर कर लिया, किसमें, अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम का फंडामेंटल में क्लियर कर लिया जून में। तो जुलाई में क्या करेंगे, उसके एडवांस लेवल क्वेश्चन करना जरूरी होता है, क्योंकि आप अर्थमेटिक को आप स्किप नहीं कर सकते, उसको आप प्रॉपर मेंटेन करके चलोगे। तो अर्थमेटिक में क्या करना है आपको, एडवांस लेवल क्वेश्चन अर्थमेटिक के, एंड साइड बाय साइड आप अलजेब्रा स्टार्ट कर सकते हो। अलजेब्रा में ज्यादा टॉपिक नहीं होते, अलजेब्रा में 5-6 टॉपिक होते हैं, अर्थमेटिक में थोड़ा ज्यादा टॉपिक्स होते हैं। सो आप इसके साथ साथ क्या स्टार्ट कर सकते हो, अलजेब्रा स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसा कि एक ह्यूमन नेचर है कि आपने अगर पहले 2 आवर्स की स्टडी करी और आप रेगुलर कर रहे हो तो आप 2 आवर्स के लिए प्रिपेयर हो चुके हो। सो नाउ यू कैन इंक्रीज योर टाइमलाइन। सो आप 2.5 आवर्स की स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप 1 आवर के आसपास तो हमारा हो गया टाइम। सो 1 आवर के आसपास तो आप स्टडी कर सकते हो। 1 आवर 1.5 आवर तो आप थ्योरी पढ़ सकते हो और 1 आवर आप कर सकते हो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर वो अल्टीमेट पेपर में तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, सो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस केस में। तो आपको क्या करना है कि 2.5 आवर्स की स्टडी में से 1 आवर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन की। अब सेकंड मंथ में आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो क्या स्टार्ट करना है, टॉपिक टेस्ट। आपको अब इसमें स्टार्ट कर देने अपने टॉपिक टेस्ट। टॉपिक टेस्ट अगर आप यहाँ पे स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर वो सिलेबस बढ़ता हुआ जाता है, पर आप टॉपिक टेस्ट कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली क्या होता है कि हम अगर 1 वीक की बात करें तो 6 डेज आपने पढ़ाई करी और एक दिन आपने क्या किया, 2-3 टॉपिक, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक टेस्ट दे सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने इसमें टॉपिक टेस्ट स्टार्ट कर लिया जुलाई के मंथ में। सो एक पिक्चर समझ में आती है कि हाँ, हमने पहले एक अर्थमेटिक कर लिया, अलजेब्रा कर लिया, तो हम आसानी से अर्थमेटिक के टॉपिक टेस्ट क्लियर कर लेंगे। फिर जैसे जैसे अलजेब्रा के पोर्शन कवर होते जाते हैं, आप अपने टॉपिक टेस्ट इसमें भी क्लियर करते जाओगे। सो 3 इंपॉर्टेंट जो टास्क होते हैं वो आपको करने हैं जुलाई में। सो बेसिकली आप एंड ऑफ द जुलाई आपको समझ में आएगा कि आपके अर्थमेटिक और अलजेब्रा पे बेसिक कमांड अच्छी खासी हो गई है, जिससे कि आप अच्छी से प्रैक्टिस कर पाओ और चीजों की, क्योंकि अलजेब्रा और अर्थमेटिक को मिला के अप्रोक्सीमेट 50% पेपर आपका आ चुका होता है पेपर में। सो ये टॉपिक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही है। क्लियर है वाली बात। तो आपको समझ में आ गया कैसे हमें जुलाई में डील करना है। फिर हम चलते हैं अगस्त में। अगस्त में अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारे पास ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको 3 महीने में हमें कवर करना है। 3 महीने में ऐसा नहीं कि हम एडवांस लेवल तक पहुंच गए, 3 महीने में हमने क्या किया, हमने उनका बेस क्लियर कर लिया, उनकी प्रैक्टिस कर ली। सो हम एक एवरेज स्टूडेंट की लाइन में आ गए। तो एवरेज स्टूडेंट क्या होता है, बेसिकली उसने एक उसको बेसिक आइडिया है, चीजें डील करना आता है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, तो जो हमारा जो अगस्त का मंथ है उसमें हम क्या करना है, ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ को हम स्टार्ट करते हैं। तो ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ को आप आराम से अगर अभी देखो, अब धीरे धीरे हमें टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे पास आ रहा है, तो हमें क्या करना होता है, टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ती है। तो बेसिकली क्या होगा, हम 3 आवर्स डेली की स्टडी स्टार्ट करेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप 1.5 आवर आपकी होगी 1.5 आवर आपकी थ्योरी एंड 1.5 आवर आपकी क्या हो जाएगी, जो भी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो सारे के सारे आप करोगे, क्योंकि अब धीरे धीरे सिलेबस बढ़ जाएगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। नाउ द टाइम टू स्टार्ट योर मॉक। सो अब हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है मॉक का, कि हमें मॉक अब स्टार्ट करने पड़ेंगे। अगस्त के मंथ में आपको मॉक स्टार्ट करने पड़ेंगे, उसी से आप एनालिसिस कर पाते हो आपको कितनी चीजें आती है कितनी नहीं आती। सो अगर आप जून से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप शुरू के 2-3 मंथ में आपने क्या किया, अपना सिलेबस कंप्लीट किया, देन योर टाइम स्टार्ट फॉर मॉक। आप अपना टाइम स्टार्ट कर सकते हैं मॉक के लिए। सो अब हम स्टार्ट क्या करेंगे, मॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ
जैसे ही आपके टॉपिक क्लियर होने पे आ गए तो आपको क्या करना है, मॉक के साथ साथ आपको अपने जो प्रीवियस ईयर कैट के क्वेश्चन है और उनको हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अगर आपने अगस्त या अगर आपने 1-2 महीने पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करना स्टार्ट नहीं किया तो एक्चुअल आप पैटर्न नहीं समझ पाओगे कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस, कैसे क्वेश्चन डील होता है, कैसी चीजें मेंटेन होती है पेपर है, उसका आपको आइडिया नहीं लगेगा। सो अगस्त में हमें क्या करना होता है, अगस्त तक हमारे एक बेसिक सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है, उसके बाद हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर चुके होते हैं और कैट पीवाई को हमारा कैट पीवाई को हम स्टार्ट कर चुके होते हैं। कैट पीवाई के क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज सॉल्व करने, अभी प्रॉपर फुल लेंथ मॉक लेके नहीं जाए, इनिशियली आप टॉपिक वाइज स्टार्ट कर सकते हो। सो इससे क्या है, हमारे पास एक ओवरऑल आइडिया आ गया कि भाई हमें जून से लेकर अगस्त तक कैसे चीजें डिस्कस करनी है, कैसे हमें चीजों को डील करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम सितंबर। सितंबर में क्या होगा, सारा का सारा रिवीजन। नाउ द टाइम फॉर रिवीजन, तो आपको पूरा पूरा रिवीजन करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो ऐसा होता है कुछ चीजें आपकी स्किप हो जाती है दिमाग से, तो आपको क्या करना होता है, इस केस में आपको सारा का सारा रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है हमारे पास, सेक्शनल टेस्ट। अब आपको ऑलमोस्ट इसी तरह की स्ट्रेटजी आप बरवेल में और एलआर में बना लोगे तो आपके पास सारा का सारा एक बेसिक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो नाउ द टाइम फॉर सेक्शनल टेस्ट, कि आपने क्वांट का एक पैटर्न दे लिया, फिर आपने क्वांट का कर लिया सिमिलरली सेक्शनल टेस्ट, या फिर आपने एलआरडीए का सेक्शनल टेस्ट कर लिया। तो अब अपन के पास सितंबर में स्टार्ट होता है टाइम किसके लिए, सेक्शनल टेस्ट के लिए। एंड नाउ द टाइम फॉर 2 मॉक्स पर वीक। तो अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप कोशिश करो कि आप 2 मॉक्स पर वीक देना स्टार्ट करो, क्योंकि उसी देखो जितना आप मॉक दोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, उतना ही आपका पेपर में लेवल, पेपर में आपका सोचने का तरीका बदलेगा, आप उतने ज्यादा प्रेशर झेल पाओगे। क्योंकि अल्टीमेट तो आपको कंपटीशन हाई प्रेशर एग्जाम का है, जहां पर आपके पास टाइम का बाउंडेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर टाइम की बाउंडेशन ज्यादा होती है तो दिक्कतें ज्यादा होती है पेपर में, आपको 40 मिनट का टाइमर होता है। तो बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर जितने ज्यादा आप मॉक दोगे उतने ही ज्यादा आपके पास एक्यूरेसी की चांस होता है। क्लियर है वाली बात, तो आपको समझ में आ गया कैसे आपको सितंबर में डील करना होता है। नेक्स्ट जो चीज होती है हमारे पास अक्टूबर, तो हमने बेसिकली लास्ट जो मंथ है उसमें क्या करेंगे, हम फुल पॉलिशिंग करेंगे हमारे सिलेबस की, अच्छे क्वेश्चन करना, 3 मॉक्स पर वीक देना और कैट के फुल लेंथ पीवाई को स्टार्ट करना। अब प्रॉपर टाइमर के साथ अक्टूबर में कैट के पीवाई को स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपको एक्चुअल कैट वाले पेपर, क्योंकि वो तो एक्चुअल कैट का पेपर है और आप 2 आवर्स का टाइमर लगाओगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपने मॉक अच्छे खासे दे लिए, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे हमें अब की आप उसके लिए प्रिपेयर होगी। भाई आप कैट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो तो आपको क्या करना है, एक बेसिक मॉक आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे कैट के। तो बेसिकली हमें कैट की जो पीवाईक्यू है उनको हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि वही आपका एक्चुअल कैट का एग्जाम होता है। आप इस तरह डील कर सकते हो। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटजी का प्लान करनी है और आपको समझ में आ गया कैसे हमें, अब लास्ट जो टाइम होता है उसमें हम मंथली और आर हमने लिखे नहीं, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू पर्सन वेरी करता है। आपको कितना आपको चीजें समझ में आ गई, कितना आपको रिवाइज करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हो। तो एक हमने 5 मंथ का एक बेसिक आइडिया लिया, हम बेसिकली इसको समराइज भी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे समराइज करके भी लिखा हुआ है पूरा का पूरा, जिससे और आपको अच्छे समझ में आ जाए कि जून में आपको अर्थमेटिक और नंबर स्टार्ट करना था, जुलाई में आपको अर्थमेटिक प्लस अलजेब्रा, फिर ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ और पूरा का पूरा रिवीजन और फाइनल पॉलिशिंग करनी थी। फिर यहाँ टॉपिक टेक्स्ट मॉक ये सबका डेटा मैंने लिखा हुआ है, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि बेसिकली आपको कैसे चीजें डील करनी थी। लास्ट में यहाँ पे फुल लेंथ मॉक्स जो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया शायद, तो फुल लेंथ मॉक भी आपको सारे के सारे फुल लेंथ कैट के जो पीवाईक्यू है उसको टाइमर लगा के आपको लास्ट अक्टूबर वाले मंथ में सॉल्व करना होता है। तो बेसिकली इस तरह से आप क्वांट की स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हो, तो जिससे कि आपको क्या होगा, अल्टीमेट उस लेवल पर जाने के लिए थोड़ी आसानी मिल जाती है अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाते हो। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया कैसे डील करनी थी। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू लॉट ऑफ। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय।